दुपारी कुर्सी घेऊन बसून जा ट्रेनमध्ये ते करून घेते तू बसून जा तू बसून जा ते करतील ना आप अगर अपने फ्रेंड्स के पास बैठे हुए तो वहां से उठ जाइए और अपनी जगह चेंज कर लीजिए। ज़्यादातर मोबाइल रख दीजिए, अपने मोबाइल सब स्विच ऑफ कर दीजिए। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही बढ़िया और आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला है, इसलिए आप अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर ले आज। ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड्स के पास बैठे हो तो वहां से मुझे जगह चेंज कर लीजिए फटाफट। खास करके फीमेल्स को मैं बोलूँगा कि अपनी जगह चेंज कर लो अगर आप अपने फ्रेंड्स के पास बैठे हो। थोड़ा भी डिस्कशन नहीं करना है और पूरा का पूरा फोकस आपका मेरी ओर होना चाहिए। ठीक है, आज हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। सर सीरीज आ गया सर? ओके ठीक है। आज जो क्लास में नहीं आया उनके लिए तालियां बजा दीजिए एकदम बढ़िया से। ये तालियां स्पेशली उनके लिए जो नहीं आए हुए। ठीक है, आज जो यहाँ पे है और उसका फोकस अगर मेरी ओर है तो समझ लीजिए कि जो भी गोल आपने सेट किया होगा वो आप 100% सेट कर लोगे, उसको पा लोगे। तो आज मैं इन 3 बोतल्स को ध्यान में रखते हुए आपको समझाना चाहता हूं। अगर इन 3 बोतल्स की थियरी आप समझ गए तो लाइफ में आप बहुत कुछ पा सकते हो। इस थियरी को बहुत ध्यान से आपको समझना है सबसे पहले। ठीक है, हम आज यहां पर जो कुछ भी सीखेंगे या आप जिंदगी में कहीं भी सीखने जाते हो या कोई सेमिनार में जाते हो, वर्कशॉप में जाते हो, ट्यूशन क्लासेस में जाते हो, स्कूल में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, तो बहुत सारी नॉलेज जो होती है, बहुत सारा ज्ञान जो होता है, किसी को उस नॉलेज से अगर कोई वर्कशॉप है, जैसे मैं यहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूँ मेरा वर्कशॉप, तो आप लोग में से 5%, 10% या 50% लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये नॉलेज तो मेरे पास है, ये तो मैं जानता ही हूँ, ये तो मुझे आता ही है। तो आज से आपको ये आपकी सोच छोड़ देनी है। क्यों छोड़नी है? और कहीं भी जाओगे तो अपना ज्ञान, जिस किसी वर्कशॉप में आप एंटर होते हो, जिस किसी तो क्लास में आप एंटर होते हो, तो जो भी नॉलेज आपके पास है वो दरवाजे के बाहर ही आपको छोड़ देना। कैसे? कि समझिए किसी क्लास में, किसी वर्कशॉप में, कॉलेज में अगर लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो, समझो कि आपको उसका नॉलेज है, तो आप इस बोतल की तरह हो कि मुझे तो ये पूरा नॉलेज है ही ऑलरेडी। ठीक है ना? अब हो सकता है कि उस जो भी नॉलेज वहां पे मिल रहा है, जो भी आपको वहां पे सीखने को मिल रहा है, कि वो आधा अधूरा हो सकता है, आपको आधा ही नॉलेज हो, पूरा नॉलेज हो ही नहीं। अब बाकी रह जाती ये बोतल। जहां कहीं भी जाओ, अगर आपको नॉलेज है भी तो आपको खाली बोतल बन के जाना पड़ेगा। खाली बोतल बन के जाओगे तो ही आप में वहां का जो भी ज्ञान होगा वो आपके खाली माइंड में भरा जाएगा। अगर अपने आप में अगर आप ईगो रख के जाते हो, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे पता है, ठीक है ना, तो अगर भरा हुआ दिमाग रहेगा तो आपके दिमाग में वो कैसे नॉलेज भरा जाएगा? कहाँ जाएगा? अगर इसमें मैं पानी डालना चाहूँ तो कहाँ जाएगा पानी? बाहर चला जाएगा। अब ये खाली बोतल है। जैसे आपका ज्ञान अगर आधा अधूरा है, थोड़ा बहुत ही आ रहा है, तो आगे का पता नहीं। तो जैसे मोबाइल के वर्जन हर महीने चेंज होते रहते हैं, हर 2 महीने में, 3 महीने में नए नए वर्जन आ जाते हैं। ठीक है, तो ज्ञान जो है, नॉलेज जो है,
वो अपडेट होता रहता है। अगर आधा ज्ञान है तो अगर वो अपडेट हो चुका होगा तो आप आधे ज्ञान के भरोसे, आधे नॉलेज के भरोसे कैसे आगे की लाइफ कंडक्ट कर पाओगे, कैसे जी पाओगे। तो जहां कहीं भी जाएंगे हम तो खाली बोतल मतलब खाली दिमाग लेके जाएंगे और वहां पे जो कुछ हमें सिखाया जा रहा है वो हम 110% वहां पे फोकस करेंगे और हमारे दिमाग में अपडेट के तौर पे लेंगे। अगर हमें आ भी रहा है तो अगर थोड़ा भी ईगो लेके चलेंगे, थोड़ा भी लॉजिक लेके चलेंगे तो आपके माइंड में वो नॉलेज जाने वाला नहीं है। आपको पता होगा भगवत गीता अगर लाख लोगों को दी जाए, लाख पंडितों को, ब्राह्मणों को दी जाए कि भाई इसका अर्थ अध्ययन करके दे दो आप, तो आप देखना कि लाख अगर पंडित होंगे, लाख ब्राह्मण होंगे तो सब अपने अपने हिसाब से, अपने माइंड पावर के हिसाब से उसका अलग अलग अर्थघटन आएगा। कई अपने पावर की एक जैसा ही आ रहा है, एक जैसा ही नॉलेज ला तो सबका एक जैसा ही नॉलेज है। तो हमें ये 3 क्वार्टर से सीखने क्या मिल रहा है कि जहां कहीं जाओगे अगर आपको पता भी है मगर अपने आप को खाली रख के जाओगे। अगर आप अपने आप को 50% ही भरा हुआ रख के जा रहे हो तो नया कुछ आपको अपडेट होके मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, माइंड पावर के टॉपिक पे। मैंने आपको बोला था, आपने ये भी सोचा होगा कि सर हम LRD की, PSI की भर्ती में जा रहे हैं, वहां पे अप्लाई हमने किया हुआ है, तो ये माइंड पावर हमारा किस काम का? तो माइंड पावर आपको हर स्टेप पे काम आने वाला है। जैसे आपने यहाँ से बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया और बहुत सारा ज्ञान अर्जित करके जब हम उस माहौल में जाएंगे, उस परिस्थिति में जाएंगे, वहां का माहौल फ्रेंडली नहीं रहने वाला, वहां का माहौल एकदम स्टॉप रहने वाला। तो वहां का माहौल देख के आपके पसीने छूटने लग जाएंगे। जितना आपने सोच समझ रखा होगा, जितना याद किया होगा, वो वही पे बास्तुबल हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में मैं जो आपको ट्रेनिंग दूंगा, जो ट्रिगर्स दूंगा, वो वहां पे आपको काम आएंगे। बहुत सारे लोगों को फियर होगा कि जैसे कोई ऑथोरिटिकल पर्सन आप देख रहे हो। ऑथोरिटिकल पर्सन मतलब कैसे? जैसे डॉक्टर्स है, वकील है, जज है, पुलिस है, ये ऑथोरिटिकल पर्सन है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि अगर 5-6 पुलिस एक साथ में, अगर आपके घर में आप देख लो या आपके ऑफिस में आप देख लो या आपके ईद आप देख लो, तो बहुत सारे पर्सन के क्या होते हैं, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, पसीने निकलने लग जाते हैं, पेट में हलचल मच जाती है। इसको क्या बोल सकते हैं हम? फियर बोलते हैं इसे, फोबिया का भी नाम दे सकते हैं। तो अगर आप ग्राउंड पे जाओगे, आपका इंटरव्यू वहां पे होगा, तो बहुत सारे PSI रहेंगे, कमिश्नर्स रहेंगे जो आपका इंटरव्यू लेंगे, तो उनको देख के आपको पसीने छूटने लग जाएंगे। जो भी आपने सीख रखा है वो सब गायब हो जाएगा। तो जैसे ही मैं ट्रिगर दूंगा, वो ट्रिगर आपको बहुत वहां पे काम आने वाला है। जैसे आप टच करोगे तुरंत एनर्जी का फ्लो बढ़ जाएगा, मेमोरी का फ्लो बढ़ जाएगा, जो कि कॉन्फिडेंस का लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो आज जो भी यहाँ पे 100% देगा, लाख गुना उनको मिलेगा। आप एक स्टेप मेरी ओर बढ़ाओगे, मैं 100 स्टेप आपकी ओर बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं कि माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है। आपको सीधी भाषा में बता दूं मैं, कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड मतलब अर्धजागृत मन। ठीक है, कॉन्शियस माइंड मतलब कैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, ये चेतन माइंड से हो रहा है, चेतन मन से हो रहा है, कॉन्शियस माइंड से हो रहा है, जिसे हम जागरूक मन भी बोलते हैं। समझ लेना अच्छे से, क्योंकि मैं बीच बीच में से सबको उठा के पूछने वाला हूं। ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड जो जन्म से लेके अब तक आप सीखे हो और जिसकी मेमोरी जहां पे स्टोर है, वो आपका क्या हो गया? अर्धजागृत मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड हो गया। जैसे मैंने पहले दिन आपको करवाया था ना,
आंखें बंद करवा के कि आपकी गाड़ी कहाँ पार्क है, घर में फ्रीज कहाँ है, बेड कहाँ पे है, कार कहाँ पार्किंग कर रखी है, आप घूमने गए थे तो किस जगह घूमने गए थे, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था, ये सब मेमोरी कहाँ पे है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास। तो हम वीडियो देखेंगे और बड़ी ध्यान से देखेंगे, एक सेकंड भी हम ध्यान हमारा यहाँ से वहाँ नहीं करेंगे और पूरा ध्यान अपना सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे रहेगा, ठीक है। आपकी संख्या अभी, और सबसे पहले अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपके घर के मोबाइल अगर होंगे तो मेरा YouTube चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, और जितने वीडियो है जो यहाँ पे जो भी हो रहा है मैं अपडेट करूँगा वहाँ पे, आपको घर पे जाके देखना है, ठीक है। मेरे माइंड पावर मैंने जो भी सिखा रहा हूँ आपको, उस पर आप 100% दो, तो बाकी का जो कुछ भी है ना याद रखने वाला, जैसे आपको थियरी सिखाई जा रही है, याद करने के लिए भी कहा जा रहा है, जनरल नॉलेज भी आपको मतलब अपने माइंड में रखनी है, तो जैसे ट्रिगर सेट करके दूंगा बहुत जल्दी फटाफट वो आप सीख लोगे। अभी आपके पास 25 दिन या 30 दिन भी बाकी हुए, ठीक है। वीडियो जरा ध्यान से देख लीजिए आप। विज्ञान के मुताबिक हमारा माइंड यानी मन दो हिस्सों में बटा हुआ रहता है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। मनोविज्ञान के मुताबिक हमारा माइंड यानी मन दो हिस्सों में बटा हुआ रहता है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले हम कॉन्शियस माइंड के कार्यों के बारे में बात करेंगे। हमारी सभी संवेदना जैसे कि आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि का नियंत्रण कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा चेतन मन करता है। चेतन मन को हम आदेश देकर हमारे शरीर को इच्छा मुजब इधर उधर कर सकते हैं। विचार करना भी चेतन मन का ही कार्य है। जब हम सुबह उठते हैं तभी से हमारे मन में विचार शुरू हो जाते हैं, और जब हम सो जाते हैं तो विचार बंद हो जाते हैं, क्योंकि चेतन मन नींद में काम नहीं करता। हमारे जीवन में सही अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए कॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। कोई भी चीज में सही और गलत की परख भी चेतन मन ही करता है। सच और गलत जानने के बाद हम जो निर्णय लेते हैं वह भी चेतन मन का कार्य है। एक बार हमने जो निर्णय ले लिया उसके बाद उस पर अमल करने का काम भी चेतन मन के द्वारा ही होता है। किसी भी काम के लिए इच्छाएं जगाना भी चेतन मन से ही होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट कार्य, कभी भी कोई गलत विचार हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में न जाए, इसलिए चेतन मन उसकी चौकीदारी करता है और ऐसे खराब और नकारात्मक विचारों को अवचेतन मन तक जाने से रोकता है। आगे हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के कार्यों के बारे में। जब भी हमारा पैर किसी गर्म चीज पर पड़ता है तो हम तुरंत ही उसे अचानक से दूर कर देते हैं और उसे हम त्वरित प्रतिक्रिया कहते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड से होता है। तो कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन हमारी सक्रिय अवस्था है, जिसमें हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं, जबकि सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन सोच और विचार के आधार पर निर्णय नहीं लेता। वह हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणा ऑटोमेटिक कार्य करता है। चेतन मन हमारी जागृत अवस्था है, और जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तभी काम करता है, लेकिन अवचेतन मन जब हम सो जाते हैं तो उसके बाद भी काम करता रहता है, यानी कि अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है। दोस्तों, अवचेतन मन को समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है। शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित होती है और उस टाइम वह मित्रों के साथ बातचीत करता हुआ या कोई कार्य करता हुआ भी आसानी से साइकिल चला सकता है। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चला रहा होता है तब वह अपना कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करता है, लेकिन बार बार यह साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करने की वजह से उसका यह अनुभव उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगता है और धीरे धीरे अवचेतन मन चेतन मन की जगह ले लेता है। दोस्तों, ऐसे ही हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह काम करता है, जो अपने आप में स्वचालित तरीके से कार्य करता है। हमारे सभी स्वचालित कार्य जैसे कि सांस लेना, नींद करना आदि
नहीं किए जाते हैं, हमारी आदतें एवं रोज बरोज की कार्य भी हमारा अवचेतन मन ही करता है। हमारे चेतन मन और अवचेतन मन की विशेषताएं अलग अलग है। चेतन मन के पास 10% पावर है, जबकि अवचेतन मन के पास 90% पावर है। दोस्तों, मन पानी में रहे बर्फ के पहाड़ की तरह है, जिसका मात्र 10% हिस्सा पानी के बाहर रहता है और 90% हिस्सा पानी के अंदर। ठीक उसी तरह हमारा कॉन्शियस माइंड हमको दिखाई देता है, परंतु सबकॉन्शियस माइंड पानी में डूबे हुए पहाड़ की तरह है, जो दिखता नहीं है लेकिन वास्तव में होता जरूर है। चेतन मन जब हम जागृत होते हैं तभी काम करता है, लेकिन अवचेतन मन तो 24 घंटे काम करता है। वो भी काम करने का आदेश पहले चेतन मन के पास जाता है और उसके बाद ही वो अवचेतन मन के पास पहुंचता है। तो इसी तरह चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड एक विकृति जैसे काम करता है, जो मिले हुए आदेश में से अच्छे बुरे का फर्क करके एक जरूरी सूचना को सबकॉन्शियस माइंड के पास भेजता है। तो इसी तरह कोई भी लक्ष्य तय करने में हमारा कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उस लक्ष्य को पूरा करता है। तो इस तरह हम कोई भी चीज पाना चाहते हैं, उसके मैसेज को हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होगा। ऐसा करने से हम वो चीज आसानी से पा सकते हैं। सबकॉन्शियस आपका ऑर्डर वैसा का वैसा एक्सेप्ट करेगा और वैसा के वैसा ही उस काम को करेगा, जैसा कि आपने उसको बोला है। फॉर एग्जाम्पल, एक शिप है और आप उसके कैप्टन हो। शिप के कैप्टन की जिम्मेदारी होती है कि वो शिप को नेविगेट करे। शिप को उसका डिसीजन नहीं लेती कि उसे कहाँ जाना है। इतना बड़ा ओशन है, कैप्टन जहाँ चाहे उसे ले जा सकता है। वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आप जहाँ चाहो उसे ले जा सकते हो। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव ऑर्डर्स नहीं देना चाहिए। नेगेटिव ऑर्डर्स मतलब मैं ये नहीं कर सकता, मुझे जॉब नहीं मिल सकती, ये बिजनेस मेरे बस का नहीं है, मैं वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। ये है नेगेटिव ऑर्डर्स। आपको लगता है कि आप ये सिर्फ सोच रहे हो, जबकि आप ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो नेगेटिव ऑर्डर देने की बजाय अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव आइडियाज दो। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर बहुत गुस्सा है, मुझे नहीं चाहिए, ये किसी चीज का डर है, तो आप इन चीजों को रिप्लेस करो अच्छी चीजों से। गुस्से को पीस से रिप्लेस करो, जिनसे को प्यार से रिप्लेस करो और डर को करेज से रिप्लेस करो। आपके हाथ में है ये सब चीजें। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिल करो पॉजिटिव थॉट्स से। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आप अच्छा सोचते हो तो वो आपके लिए अच्छा करके दिखाएगा, और अगर आप बुरा सोचते हो तो वो बुरा करके दिखाएगा। इसलिए कहते हैं कि नो यू विल फॉलो, यू विल फॉलो। यहाँ ये समझना होगा कि आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड मिलकर काम करता है। जो भी सोल्यूशन आपको दिया जाता है, पहले वो आपका कॉन्शियस माइंड एनालाइज करता है। अगर वो उससे सेटिस्फाई होता है तो वो सबकॉन्शियस को भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहता है कि आप जिंदगी में कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन पाओगे, अब अगर आपको कॉन्शियस माइंड के बाद मान लेगा और कुछ ना कर सकने के रीजन देगा, तो वो यही बात आपके सबकॉन्शियस को भेज देगा और सबकॉन्शियस उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर आप सच में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर ये बात आपका कॉन्शियस माइंड लॉजिकली नहीं मानता, वो अच्छे रीजन देता है कि आप क्यों सक्सेसफुल हो जाओगे, तो वो सामने वाले की बात को वहीं कट कर देता है और आपने जो कहा वो एक्सेप्ट कर देता है और वो बात सबकॉन्शियस तक भेज देता है, और फिर आपको सबकॉन्शियस लग जाता है आपको सक्सेसफुल बनाने में। तो सामने वाले की बातों का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। इसीलिए इससे पहले कि कोई आपके माइंड में नेगेटिव बात हो रहे, आप खुद अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स फील करना स्टार्ट करो। इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। आपको कहना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कैसे कर सकते हो ये भी आपको बताना है, ताकि आपका कॉन्शियस माइंड लॉजिकली सेटिस्फाई होकर आपकी बात सबकॉन्शियस तक पहुंचा है। इसके लिए आप एफर्मेशन का सहारा ले सकते हो। जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, वो पेपर पर लिखिए, तो डेली उसे पढ़िए। बार बार ऐसा करने से आपका कॉन्शियस माइंड सेटिस्फाई हो जाएगा और वो ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड भेज देगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड लग जाएगा उस काम को पूरा करने में। उसमें लोग बीमार होते थे तो चर्चेस गए, मंदिरों में या बाबाओं के पास जाते थे और उन्हें होली वाटर दिया जाता था, या कोई ताबीज या कोई पत्थर या मूर्ति दी जाती थी। उनसे कहा जाता था कि इससे आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, और सरप्राइजिंगली वो अच्छे भी हो जाते थे। लेकिन आज भी आप गूगल सर्च करो, कई लोग आपको मिल जाएंगे जो इसका नहीं करते हैं। ये भी मैजिक नहीं, ये हीलिंग प्रोसेस है। ये लोग पेशेंट के दिमाग में ये बात अच्छी तरह दिखा देते हैं कि ये अंगूठी पहन लोगे तो अच्छे हो जाओगे, ये पत्थर अपने पास रख लोगे तो अच्छे हो जाओगे, और उसमें अंगूठी का कोई मैजिक नहीं होता। केवल आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए कहा जाता है, और उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें हील करने के काम में लग जाता है और वो अच्छे भी हो जाते हैं। और इससे उनका अंधविश्वास उस बाबा की चीजों का और बढ़ते जाता है। तो पुराने जमाने में तो डॉक्टर्स का ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज हमारे पास डॉक्टर्स का ऑप्शन है। अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के सजेशन दीजिए, यानी कि वो तावीज, बाबा, पत्थर सब गलत है और डॉक्टर से
चूंकि नया सेशन आ गया है तो लोग पुराना मेथड को बिलीव नहीं करते, तो वो असर भी नहीं करता, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और जा चुकी है कि ये सब झूठ है, तो फिर सही ही होती है। और ये बात सपोर्ट करने के लिए हमारे पास मेडिकल साइंस है कि जिस दवाओं से असर होता है और ये प्रूव हुआ है मेडिकल साइंस से, तो ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी तरह बैठ चुकी है। कुछ लोग आज भी बाबाओं के पास जाते हैं, उन्हें लगता है कि बाबा चमत्कारी बाबा है। आपने बाबाओं के ऐसे किस्से किसी न किसी से जरूर सुनेंगे कि बाबा ने तारीफ दिया और वो अच्छे हुए, बाबा ने विधि और पैसा आ गया। पत्थरों पर विधि पता लोगों ये पत्थर पहने लोग ऐसा हो जाएगा, ये सिर्फ अंधविश्वास है, पत्थरों से कुछ नहीं होता। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कैरेक्टर के ज्योतिष में बोलने कि तुम जो नेक्स्ट फिल्म बनाओ उसका नाम ए से स्टार्ट करना तो वो हिट हो जाएगी। उस फिल्म डायरेक्टर को उस ज्योतिष पर इतना बिलीव है कि ये बात सच मान लेता है और ये बात उसके सबकॉन्शियस में चली जाती है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हो अमीर बनने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा ऑटोमेटिकली आपके घर पर हवा में उड़ता हुआ आ जाएगा, बल्कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ते बताएगा, नया आइडियाज देगा, आपसे मेहनत करवाएगा, आपके अंदर काम करने का इंटरेस्ट पैदा करेगा। मनोविज्ञान के मुताबिक हमारा माइंड यानी कि मन दो हिस्सों में बटा हुआ रहता है।
काय सांगता मागून हे तिकडे जातो बॅग याड घ्यायला मी काय सांगतोय हे येणार इकडे घे वॅबकॅम ॲडजस्ट करणार तुम्ही साईड त्याची लाईटी का थोडी भी होगा वीडियो ऑन करो। तो अभी आपने देखा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले काम कीजिए बुक पे नाम लिख लीजिए यूट्यूब चैनल का। सर ने बुक में वीडियो शेयर किया था तो आप लोग को क्या चाहिए था कि उसको चैनल को सब्सक्राइब करना था और देखना था सब वीडियो। तो उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 लोगों ने सब्सक्राइब किया है और 7 या 8 लोगों ने देखा है। आप जितना वीडियोस उसमें देखोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आज का वीडियो भी मेरे YouTube चैनल पे है। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया होगा, ऑडियो की कोई प्रॉब्लम हो गई होगी तो आप वहाँ पे रिपीट देख लेना और समझ लेना। और लिख लीजिए हिप्नोटिस्ट HYPNO TIST HYPNO HYPNO TIST मिस्टर स्पेस छोड़ो, मिस्टर MR लिखना सिर्फ, स्पेस छोड़ के MR, फिर स्पेस छोड़ना है शरद पवार SHRAD PAWAR। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ HYPNO TIST स्पेस MR मिस्टर स्पेस SHARAD शरद स्पेस PAWAR शरद पवार। ठीक है, अब हम वापस फिर से एक बार समझ लेते हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है। आप जब छोटे थे तो आपने साइकिल चलाना सीखा होगा। तो जब तक हमें साइकिल हम सीख नहीं चुके होते तब तक हमारे मन में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, डर होता है, फियर होता है, फोबिया होता है। तो हम साइकिल जब सीखते हैं तो हमारा चेतन मन काम करता है। अब जब हम रोज साइकिल सीखते हैं, रिपीट टू रिपीट सीखते चले जाते हैं, तो जब हम सीखते हो मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती चली जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में। फिर क्या होता है 8-10 दिन 10-15 दिनों के बाद क्या होता है, बच्चे जो है ना साइकिल का हैंडल छोड़ के भी साइकिल बहुत आराम से चलाने लग जाते हैं, क्योंकि क्या हो गया, हमारा प्रैक्टिस हो गया। तो जितना रिपीटेशन होगा, जितना प्रैक्टिस होगा, जैसे आप पढ़ते हो तो उसे याद करते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, 1 बार पढ़ते, 2 बार पढ़ते, 5 बार पढ़ते, वो कहाँ स्टोर होते चले जाता है, सबकॉन्शियस माइंड। अब कॉन्शियस माइंड के पास, आपके कॉन्शियस माइंड के पास जो भी ज्ञान होगा, किसी ने अगर सही ज्ञान दिया होगा तो सही ज्ञान आपके पास जाएगा, गलत अगर होगा तो गलत जाएगा। सही या गलत जो भी ज्ञान आपने आज तक पाया है वो कहाँ स्टोर है, सबकॉन्शियस में। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में क्या हो गया कि आपसे कोई गलती हो गई या बच्चों में कोई लड़ाई हो गई या खेल कूद में कुछ भी हो गया, अब बच्चे की गलती है या नहीं भी है, फिर भी टीचर्स उनको डांट देते हो। या घर में हमारे
मम्मी पापा हमें कुछ काम करने से ना बोल देते ये तेरे से नहीं होगा, ये तेरे बस की नहीं है, ये तुझसे नहीं हो पाएगा। तो एक बार बोला, 2 बार बोला, तो ये कहाँ स्टोर हो गया? सबकॉन्शियस माइंड। तो उससे क्या होगा, एक बार ना बोलने से, 2 बार ना बोलने से हम किसी भी कार्य को करने से पहले हमें ब्लिंक हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में ब्लिंक करता है कि ये तेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले ही नेगेटिविटी डाल चुके हैं। 1 नहीं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट हो गया, ये तुम नहीं कर सकते। तो वो रिपीटेशन जैसे चलता है और स्टोरेज जैसा होता है, वैसे ही हमारी लाइफ बनती चली जाती है। साइकिल सीख रहे हैं हम, 1 बार गिरे, 2 बार गिरे, अब किसी ने बोल दिया आपको तुम 2 बार 3 बार गिर चुके, अब तुमसे साइकिल आप चला ही नहीं पाओगे। तो क्या होगा कि हम फिर प्रयत्न ही नहीं करेंगे साइकिल चलाने का, हम डर जाएंगे। अगर घुटना छिल गया, कहीं लग गया, तो हम सीखने की ट्राई ही नहीं करेंगे, प्रयत्न ही नहीं करेंगे। मगर आप उसके ऊपर कि भाई लगेगा तो लगेगा, मुझे साइकिल सीखना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, आपने ठान ली मुझे साइकिल सीखना है, और फिर वापस आपने प्रयत्न चालू किए, फिर आपने रिपीटेशन चालू किया और आप साइकिल सीख गए। तो बहुत बार क्या है कि हम हैंडल छोड़ के भी साइकिल चला सकते हैं। वो फियर था गया, वो डर था गया, वो गायब हो गया। अब बचपन से लेके अब तक अगर कोई नेगेटिविटी का पैटर्न आपके माइंड में बन चुका हो कि ये वर्क आप नहीं कर सकते, ये काम आप नहीं कर सकते, तो वो पैटर्न तोड़ना पड़ेगा, उसे दूर करना पड़ेगा। अब मेरे बोलने से मैंने एक बार बोल दिया भाई जो भी पैटर्न नेगेटिव बन गया उसे छोड़ दो। बहुत सारे यहाँ पे मेरे मित्र जो होंगे वो टोबैको भी खाते होंगे, तंबाकू भी खाते होंगे। मैंने बोल दिया भाई कल से टोबे को छोड़ दो, तो छूट जाएगा क्या? नहीं छूटेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें साइंटिफिक एक थेरेपी यूज करनी पड़ेगी। वो थेरेपी क्या है? हिप्नोथेरेपी। और जो कुछ मैं यहाँ पे थेरेपीज आपको दूंगा, मैंने कम से कम 10 से 12 थेरेपी सीखी हुई है। तो उसका मिश्रण बना के, उसका अर्थ निकाल के मैं आपको थेरेपी देने वाला हूँ, जिससे जो आपकी मान्यता है, जो नेगेटिव बिलीव्स है आपको, जो नेगेटिव पैटर्न्स है, उसे हम तोड़ेंगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकालेंगे। जैसे साइकिल चलाने का हमने रिपीटेशन किया, वो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया। जैसे स्कूल में, कॉलेज में, घर पे जैसे आपको ट्रीट किया गया कि ये काम आपसे नहीं होगा, वो कहाँ स्टोर हो गया? सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया। तो छोटी छोटी बातों पे भी हम क्या है कि पीछे हट जाते हैं। अगर किसी ने घर पे बोल दिया कि भाई यहाँ पे ये स्विच खराब हो गया है, देख लीजिए जरा, तो आपका अगर डरा दिया है छोटे बचपन में कि भाई वहां पे आप पेचकस या कुछ लगाओगे, इसे रिपेयर करने जाओगे, आपको शॉक लग जाएगा। मगर उसी टाइम आपने हिम्मत करके उसके वायरिंग्स को देख के जो भी मेथड है उससे अगर आपने वो बना दिया, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ गया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो दोबारा जब भी करोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। मगर आपको डांट डपट के या आपको नेगेटिव पैटर्न बना दिया कि भाई ये काम आप नहीं कर सकते, तो चाहे आप 20 के रहो या 50 के रहोगे, आपको बोल दिया गया है कि आप नहीं कर पाओगे, तो आप 50 साल के हो जाओगे फिर भी नहीं कर पाओगे। तो जितना भी डेटा आपका आज का पॉजिटिव बना हुआ है, नेगेटिव बना हुआ है, जो पैटर्न बने हुए हैं, जो आपकी मान्यता है, तो भाई आपका लेवल यहां तक है, आप इतना ही कर सकते हो। जैसे आपने सोच लिया है कि मैं 10,000 ही महीने का कमा सकता हूं, मगर जो डिवाइन एनर्जी है, जो कुदरत है, उन्होंने हमें हवा दी है, पानी दिया है, नदियां बह रही है, ठीक है ना। तो कुदरत ने हमें नदियां दी, तो कोई नदी हमको ऐसा बोलती है कि भाई विपुल को मैं 5 लीटर ही पानी दूंगा या अजय को मैं 10 लीटर ही पानी, कोई नदी ऐसा बोलती है? आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव बिलीव्स पड़े हुए हैं, जो भी आपका लेवल बना दिया गया है,
उसी के आधार पर आप नदी से पानी भरोगे। अगर आपने 10 लीटर पानी 10 किलो पानी उठाया और आपके मम्मी पापा या किसी ने बता दिया भाई आप 10 लीटर ही उठा पाओगे, उसको ऊपर नहीं उठा पाओगे, मगर जैसे ही आप रिपीटेशन करोगे, आप इंक्रीज करते चले जाओगे उस केजीज को, जैसे आज 10 किलो उठाया, अभी 12 किलो में 15 किलो, तो आपके माइंड में क्या हो गया कि मैं 10 किलो नहीं मैं 15-20 किलो आराम से उठा सकता हूँ। तो जैसे अभी हमारे समाज में मान्यता ये है कि जो काम जेंट्स कर सकते हैं वो काम लेडीज नहीं कर सकती। मगर क्या है कि जैसे जैसे युग बदलते हैं, साल बदलते हैं, मान्यताएं बदलती चली जाती है। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले कोई सोच सकता था क्या कि फीमेल्स जो है वो डिफेंस में जाएंगी, आर्मी में जाएंगी, बीएसएफ में जाएंगी? मगर हमारे महाराष्ट्र का ही बहुत सारे एग्जांपल्स है कि बहुत सारी हमारी बहनें जो है वो बीएसएफ में है, आर्मी में है, ठीक है ना। आपको आपकी मान्यताएं चेंज करनी है, आपका बिलीव चेंज करना है। जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। आपको ही पता होगा इम्पॉसिबल कैसे बनता है, आई एम पॉसिबल। तो और दूसरा, रूटीन लाइफ में आपने देखा होगा, मेरे साथ साथ दोहराते चले जाना है। सुख के बाद असफलता के बाद कष्ट के बाद फल मिलता। कोशिश करने वालों की तो आप क्या मानते हो, ये सेंटेंस सही है या गलत? सही है। तो मैं आपको अपडेट करके देता हूं कि ये जो कुछ भी हमने बोला है यह सब गलत है। बार बार सुख के बाद सुख, मतलब दुख के बाद सुख आता है, असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। और गुजराती में कहा है ना, सफलता एने वरे जे परसेवे नाय। मगर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये पैटर्न बन गई आपकी, तो दुख के बाद ही सुख आता है। रिपीटेशन हो गया, ये कहाँ बैठ गया आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि हम असफल होंगे तो ही हम सफलता पाएंगे। पहले दुख आएगा, उसके बाद ही सुख आएगा। और कहते हैं ना कि सफलता मतलब में आपको आसानी से नहीं मिलती है, बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत मतलब पसीना बहाना पड़ता है। ये सब क्या है, मिथ है, झूठ है। क्योंकि हमें बार बार जो कोई भी आ रहा है हमारे लाइफ में यही बताते चले जा रहा है कि हमारे संत हो, हमारे गुरुजन हो, हमारे मेंटोर हो, वो सब हमें इसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि दुख के बाद सुख आने वाला है। क्यों भाई, क्यों दुख के बाद सुख आएगा, पहले सुख क्यों नहीं आएगा? और आपके साथ होता ही है। फिर आप क्या सोचते हो कि सर मैं 100% अपना देता हूँ, फिर भी मैं फेल हो जाता हूँ, मेरा 90% तक काम आ जाता है और मैं फेल हो जाता हूँ। किस के साथ में ऐसा होता है कि उसने 100% दिया, पढ़ाई 100% की, मगर आज तक 100% किसी को आया क्या? बहुत सारे कार्य आपने बहुत मेहनत की और लास्ट में ऐसा हो गया कि 80% आया और 20% में आप फेल हो गए, और वो 20% जैसे फेल हो तो पूरे फेल हो गया। किस के साथ में ऐसा होगा? आप हाथ नहीं उठाओगे, मेरा रिप्लाई नहीं दोगे तो मैं समझूंगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। होता है बहुत बार ऐसा, कोई कार्य हम सोचते हैं कि भाई हम ये कार्य करेंगे, मगर 10% के लिए 20% के लिए रह जाता है, क्योंकि हमारे पैटर्न बन गए हैं। तो दुख के बाद सुख, तुमने जब सोच ही रखा है कि मुझे दुख ही मिलने वाला है, असफलता ही मिलने वाली है, तो सफलता आपको मिलेगी क्या? और ये तो एकदम सेंटेंस मतलब एकदम वायरल हो गया है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या वर्ड डाल दिया? कोशिश। कोशिश वर्ड क्या है, इसका एनालिसिस कीजिए। आधा अधूरा,
बारीकी से अगर समझोगे प्रयत्न को, कोशिश को, तो पूर्ण रूप से सफलता का ये मीनिंग करता है क्या? आपको ट्राई करने के लिए बोल रहा है कि आप ट्राई करिए, प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए। तो आज के बाद ये सेंटेंस हमारे लाइफ से में निकाल लेना है। अगर कोई हमारा मित्र, हमारे गुरुजन कोई भी बोल रहे हैं तो हम उसे डिपेंड नहीं करेंगे, उनके पास हम वाद विवाद नहीं करने जाएंगे, समझाने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में वो बैठेगा नहीं। तो उस टाइम हमें क्या कर देना है? सर हेलो, आप आउट हो जाइए, आपका कोई काम नहीं है। यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा है, सीरियसली लोग पहले दिन मैंने आपको इसलिए ट्रीट किया था, हंसी मजाक किया था, एंजॉय करवाया था, मेरी बात को पूरा मत लीजिएगा। आपके पीछे बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं सर, और जो ज्ञान आपको मिल रहा है ना, बहुत ही कम पैसों में मिल रहा है सर। मैंने बोला था ना आपको, ऐसा समझिए कि मुझे 50,000 का दिया और 50,000 आपको वसूल करना है। अगर एक सेकंड के लिए भी आप ध्यान यहाँ से वहां बैठाते हो, मेरा एक सेंटेंस चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, आगे की लाइन आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैंने इसलिए बोला कि आपके मोबाइल रख दो, आपके पर्स रख दो, आज से एकदम सीरियस ट्रेनिंग चलने वाली है। ठीक है, और ऐसी ट्रेनिंग आपको मैं गारंटी देता हूँ जिंदगी में, लाइफ में कभी नहीं मिलने वाली है। मोटिवेशनल स्पीकर है, आप यूट्यूब में भरे पड़े हुए हैं, मगर मेरे पास प्रैक्टिकल में एक एक को प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ। पहले दिन देख लिया ना आपने, आज तक कोई लेडीज यहाँ पे आके स्पीच नहीं दी थी, मैंने करवाई। ठीक है ना, मेरे पास प्रैक्टिकल है सब, कोई मोटिवेशनल स्पीकर में नहीं हूँ, स्पीच नहीं देने वाला हूँ आपको, क्योंकि आप 2 घंटे यहाँ पे स्टार्ट हो जाओगे, फुल स्टेमिना आ जाएगा, घर पे जाओगे, बास्केटबॉल खत्म कहानी। और प्रैक्टिकल करोगे तो याद रहेगा, हमारा माइंड याद रखता है प्रैक्टिकल को। जो भी विजुअलाइज हम यहाँ पे देखते हैं, क्यों हमें शोले मूवी जैसे हम नाम लेते हैं तो कैसे गब्बर याद आ जाता है, ठाकुर याद आ जाता है, अमिताभ बच्चन याद आ जाता है, वो चीजें मैं यहाँ पे करवाने वाला। इसलिए एक सेकंड के लिए भी यहाँ से हमारा ध्यान मत देना। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं प्रोवाइड करूंगा, मगर जो आप यहाँ पे रहोगे, आपका माइंड मेरे पास रहेगा, उतने आप सीखोगे सर। वीडियो लाख वीडियो बड़े बड़े यूट्यूब से आप सीख रहे क्या? कोई नहीं सीखा, वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो सफलता और असफलता सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड में है। ठीक है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 24 घंटे चलता रहता है। जो हम पूरे दिन में देखते रहते हैं चेतन मन से, अगर आपके चेतन मन ने गलत चीजें देख ली, रॉन्ग चीजें देख ली, नेगेटिविटी देख ली, और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसे सच मान लिया, तो स्कोर का आप होगा। जैसे आपने सुना दुख के बाद सुख आता है, तो पहले आप क्या अपनी लाइफ में पहले क्या देखोगे? तो ये तो स्पष्ट नहीं हुआ ना, तो दुख के बाद सुख आता है, मतलब दुख का पीरियड कितना चलेगा? किसी ने ये एक्सप्लेन किया क्या आपके आगे? दुख के बाद सुख आता है। 50-50, 60-60 साल के लोग हो जाते हैं, फिर भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि पैटर्न बन गया है, दुख के बाद सुख आएगा। मुझे वो सुख कब आएगा ये किसी ने नहीं बोला, सिर्फ इतना बोल दिया, आग पे डाल दिया, दुख के बाद सुख आ रहा है। मगर किसी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि दुख आएगा तो दुख कितना साल रहेगा, 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा। ठीक है, देखिए सर और मैडम, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, हमसे अब जो किलोमीटर दूर ऊपर तारे हैं, ग्रह है, वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते, नहीं कोई फल देते। मैं साइंटिफिकली आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इंडिया मानता है इन चीजों में, अदर कंट्रीज तो नहीं मान रही है। तो शनिदेव को पूरे वर्ल्ड पे नजर रखे हुए, पूरी पृथ्वी पे नजर रखे हुए हैं, तो वहां पे क्यों अल्कोहल जो पी रहे हैं उनको नुकसान नहीं कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं उनको नुकसान नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको मतलब उसके लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप भी अल्कोहल पियो या मांस खाओ, जो कुछ भी करो। अगर किसी भी व्यक्ति ने आपके मन में डाल दिया, आपको साढ़े साथी चल रही है, आपका गुरु वक्री है, आपका राहु वक्री है, कोई ग्रह में नहीं लड़ रहा है,
हमारे माइंड में जो भी नॉलेज गया होगा सही या गलत वही नॉलेज में हम चल रहे हैं। सही ढंग से पढ़ाई किया, 10th में अच्छे मार्क्स आए, हमने साइंस चुना, हमने कॉमर्स चुना, किसके बेस पे चुना? परसेंटेज के बेस पे। हमको ये पता था कि हम कॉमर्स में अच्छे रहेंगे, साइंस में अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो हम ये सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कैसे करेंगे? हमने सोच लिया कि कल से हमारे पास 24 घंटे है, तो सोने के 6 घंटे हम लेंगे और बाकी के जो भी घंटे बचेंगे हम पढ़ाई करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। मगर ऐसा हो पाता है क्या? आपने पढ़ाई की, 10 बार पढ़ा, तो समझो 10 चैप्टर पढ़े आपने, 10 बार पढ़ लिए, तो 10 में से 10 पूरे याद रहते हैं क्या? तो उसके लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हमें एक्टिव करना पड़ेगा। आप कॉन्शियस माइंड से सब पढ़ रहे हो, रिपीटेशन कर रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका सिखा रहा हूं सबकॉन्शियस माइंड में जाने का, कि कैसे हम विदिन 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड में सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर लेंगे, कॉन्शियस माइंड को बाईपास कर लेंगे। क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो है ये वॉचमैन है, जल्दी से सबकॉन्शियस तक हमें पहुंचने नहीं देता। तो कॉन्शियस माइंड को बाईपास कैसे करना है, इस वॉचमैन को कैसे हटाना है और सबकॉन्शियस तक हमें कैसे पहुंचना है, तो इसके लिए हमें हिप्नोथेरेपी, NLP की जो भी टेक्निक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बाईपास कैसे होगा और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कैसे होगा? आप में से इंजेक्शन का डर किसे लगता है, सीरीज का डर किसे लगता है? एकदम सही ढंग से बताना, क्योंकि मैं आपके प्रैक्टिकल करने वाला हूं। किसको डर? अगर आज उस डर को हमेशा के लिए खत्म करना है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। सीरीज का, सुई का डर कैसे लगता है? फटाफट आप उधर कीजिए। देखो वो नसीब वाला होगा जो भी हाथ ऊपर उठाएगा, क्योंकि मैं उसका डर खत्म करने वाला हूं। लाइफ टाइम उसे डर नहीं रहेगा। फटाफट हाथ ऊपर कीजिए। अगर मुझे डर है भी तो उसे भी मैं उठा दूंगा। किसको डर है? फटाफट बताइए, प्रैक्टिकल होने वाला है, जल्दी बताइए फटाफट। हाथ ऊपर नहीं हो रहा है, किसी को डर नहीं है सीरीज का? तो जिसको डर नहीं हो आ जाओ लाइन से, सबको सीरीज सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। और मैंने जो पहले दिन बताया था आपको, उसका प्रैक्टिस किस किस को किया? देखिए, आपने प्रैक्टिस किया नहीं किया तो मेरा सब्जेक्ट है क्या? जितने प्रैक्टिस करोगे किसको काम आएगा? तो ये आप डिसाइड करो कि पूरी जिंदगी आपको मेहनत ही करते रहना है या कोई मुकाम भी हासिल करना है। अगर कोई मुकाम हासिल करना है और आपको इतने बेस्ट मेंटोर मिले हुए हैं, इतने बेस्ट ट्रेनर मिले हुए हैं, तो उसका फायदा किसको उठाना चाहिए? तो प्रैक्टिस करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? देखो, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कोई दंड नहीं होने वाला, या आपको मतलब हम कोई नुकसान नहीं करने वाले। मैंने क्या बोला था? आप 1 कदम बढ़ाओ, हम 100 कदम बढ़ाएंगे। आप आपका 1% हो गया, हम हमारा 100% देंगे। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना माइंड ट्रेनिंग के जो भी सब्जेक्ट आगे आएंगे उतना आप समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करते रहना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि आगे का प्रैक्टिकल जो भी रहेंगे
वो आपका फिर स्टेमिना बढ़ाने में, मेमोरी बूस्टिंग में काम आएंगे। कि जैसे आप दौड़ लगा रहे हो तो 1600 मीटर है, कितना है? 5 किलोमीटर है। एक कोई भी 1600 मीटर आपका है और आपका सर 5 किलोमीटर। तो मैं ट्रिगर दूंगा आपको, कैसे ट्रिगर आपको मतलब हेल्प करेगा, ठीक है। और सबको मैं एक ना बढ़िया सा टिप दे रहा हूँ यहाँ पे, सबको अगर आपकी स्टेमिना बूस्ट करनी है ना तो 2 केले आप रोज के खाइए, कम से कम 2 केले। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो 4 खाइए, 6 खाइए। केले से क्या होगा, केले से सेरोटोनिन एक हमारा हार्मोन होता है, ये हार्मोन क्या करेगा, आपको खुश रहने में मदद करेगा। अगर माइंड खुश रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा तो आपकी स्टेमिना अपने आप ही बढ़ जाएगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका ध्यान बढ़ेगा। तो केले से क्या होगा, आपका सेरोटोनिन बढ़ेगा और सेरोटोनिन आपको मदद करता है खुश रहने में। वो अंदर आपके बॉडी में सेरोटोनिन को रिलीज करेगा। और केले से क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में। तो जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमें चाहिए होगा तो वो ग्लूकोज जो है बॉडी से रिलीज होकर चला जाएगा, तो एक्स्ट्रा आपको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ग्लूकोज नहीं रहेगा, जितना कुदरती ग्लूकोज हमारी बॉडी में है वो जैसे ही खत्म हो जाए तो बॉडी ग्लूकोज मांगेगी, जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो याद रखिएगा, आज से अभी से रोज के 2 केले, अगर आपकी कैपेसिटी है तो 4 केले। और उन केलों को मतलब क्या करना है, अगर आपको पॉसिबल है तो दूध आपने गर्म कर लिया, फिर 1 कप या समझ लीजिए 100 ml दूध लेना है या 200 ml दूध लेना है, उसमें केले के स्लाइस कर लेना है और दूध में मिक्स करके उसे खाना है। ये आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब कोई भी मल्टीविटामिन के जो भी सोर्स होंगे इतने जल्दी इफेक्ट नहीं करेंगे जितना ये केला आपको इफेक्ट करेगा। अमेरिका या ब्रिटेन की कोई स्विमर माइकल फेल्प्स का नाम आपने सुना होगा, वो केले खाते थे और 8 गोल्ड वो लेके आए, 8 गोल्ड, ठीक है। तो केला खाइए आप, केले से आपकी एनर्जी बूस्ट होगी और एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपकी बॉडी में रहेगा तो वो आपको हेल्प करेगा। तो हम प्रैक्टिकल करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में हम कैसे एंटर होंगे, सबकॉन्शियस माइंड हमारा कैसे एक्टिव होगा, ठीक है। तो सबको आपकी मुट्ठी ऐसे बंद करनी है, ठीक है, और उंगलियां ऐसे कर देंगे। देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ, उंगलियों को ऐसे करना है, ठीक है। अब आपका फोकस जो है इन उंगलियों के बीच रखिएगा, आपका पूरा ध्यान आपके उंगलियों के बीच के गैप पे रखिए। आपका ध्यान उंगलियों के गैप पे रखिए। आप जितना ध्यान इस गैप पे लगाते चले जाएंगे उतनी आपकी उंगलियां करीब आती चली जाएंगी। आपके चाहने पर भी ये उंगलियां दूर नहीं हो पाएगी और धीरे 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 आपकी उंगलियां आपस में चिपकती चली जाएंगी, पास आती चली जाएंगी। देखिए पास आती चली जाएंगी, धीरे धीरे और भी पास, और भी पास, और भी पास, और भी पास। मेरे इंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हैं। आपकी उंगलियां और पास आती चली जा रही है। जितना आप फोकस बढ़ा रहे हो उतनी उंगलियां आपकी पास आती चली जा रही है, और भी पास, और भी पास, और भी पास आती चली जा रही है। इनके बीच का खिंचाव बढ़ता चला जा रहा है। आपका पूरा ध्यान आपकी उंगलियों पे आता चला जा रहा है। मेरे इंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हो।
आपकी उंगलियों के बीच जो भी जगह है अब वो कम होती चली जा रही है और उंगलियां पास आती चली जा रही है, पास आती चली जा रही है, पास आती चली जा रही है, एकदम पास आती चली जा रही है। रिलीज 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 कर दीजिए। हाथ ऊपर कीजिए, किसकी उंगलियां आगे पास में, ज्यादा से ज्यादा लोगों की उंगलियां पास में, ठीक है। अब दूसरा हम करते हैं, देखिए इसे हम सजेस्टिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं कि हमारा माइंड हमारी बातें कितनी मान रहा है। ये स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे कि हमारा माइंड हमारी बातें कैसे फॉलो करता है, हमारे इंस्ट्रक्शन और कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम प्रैक्टिकल करेंगे, हाथ ऐसा रखेंगे, जगह बना लीजिए अगर जगह नहीं है तो, है ना, ऐसा कीजिए, ठीक है। और आपका ध्यान मेरे आपके ही अंगूठे पे रहेगा और मेरी आवाज आप सुनोगे, ठीक है। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके अंगूठे पे रखिए और मेरी आवाज को सुनिए। आपका ध्यान अंगूठे पे रखिए और फील कीजिए कि आपका अंगूठा टाइट होता चला जा रहा है, स्टीफ होता चला जा रहा है, कड़क होता चला जा रहा है। ये स्टीफनेस धीरे धीरे आपकी उंगलियों में आने चली जा रही है। ये स्टीफनेस अब आपकी उंगलियों से होते हुए आपके पंजे में आती चली जा रही है। ये स्टीफनेस आपके पंजे से होते हुए पूरे हाथ में फैलती चली जा रही है। मैं 1 से 3 की काउंट करूंगा और ये स्टीफनेस, ये कड़कपन आपके अंगूठे से होता हुआ आपके कंधे तक पहुंच जाएगा। 1, ये स्टीफनेस बढ़ती चली जा रही है। 2, ये स्टीफनेस आपकी कोहनी तक पहुंच चुकी है। 3, ये स्टीफनेस आपके कंधे तक आ चुकी है और अंगूठे से लेकर आपका कंधा पूरा एकदम स्टीफ हो चुका है, कड़क हो चुका है। आपके चाहने पर भी अब आपका हाथ न दाएं मोड़ पाओगे, न बाएं मोड़ पाओगे, न ऊपर मोड़ पाओगे, न नीचे मोड़ पाओगे। मेरे इंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हो। देखिए आपका हाथ अंगूठे से लेकर आपके कंधे तक एकदम कड़क हो चुका है। ये कड़कनेस मैं और बढ़ा रहा हूँ 1 से 3 के काउंट पर। ये कड़कपन, ये स्टीफनेस और बढ़ती चली जाएगी। 1, ये बढ़ती चली जा रही है। 2, ये बढ़ती चली जा रही है। 3, और भी ज्यादा आपका हाथ कड़क हो चुका है, लोहे के रोड की तरह हो चुका है, एकदम लोहे के रोड की तरह हो चुका है। ना आपका हाथ आप दाएं मोड़ सकते हो, ना बाएं मोड़ सकते हो, ना नीचे ले सकते हो, ना ऊपर ले सकते हो। रिलीज 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 रिलीज। किस तरीके से महसूस किया? बहुत बढ़िया तरीके से महसूस किया, ठीक है। तो सीरीज का डर, डॉक्टर का डर किस चीज को है? हाथ ऊपर कीजिए। अगर इस डर को हमेशा के लिए भगाना है तो हाथ ऊपर कीजिए। आज मैं इसी वक्त विदिन 2 मिनट्स में आपका डर भगाने वाला हूँ। फटाफट हिम्मत कीजिए। किसको किसको सीरीज का डर लगता है? हिम्मत कीजिए। अगर आप हिम्मत करोगे तो ही आपका काम होने वाला है। चलो मैडम आपके आ जाइए, ठीक है। अगर आपको महसूस हो गया कि मुझे सीरीज लगी है तो आपको मैं लाख रुपए दूंगा। लाख रुपए जीतने का बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास। और अगर आप हार गई तो मुझे 2 लाख रुपए, ठीक है। तो मैं आपको जवाब देंगे, ठीक है। अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, उसके वजह से आपको सब फील करके चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको भी करते चले जाना, प्रैक्टिस करिए ऐसे करिए ना। प्रैक्टिस करना है सबको, मेरे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। अगर जगह नहीं तो जगह बना लीजिए पहले।
आँख नहीं देखोगे तो नहीं चलेगा, खाली हाथ आगे करना है और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। आपस में बात बिल्कुल नहीं करते, अगर आप मुझे कोई भी आपस में बात करते हुए दिखा मैं आउट कर दूंगा, ठीक है। एकदम सीरियसली लेना, क्योंकि मैं जब सिखाता हूँ तो फिर एकदम सीरियसली सिखाता हूँ, पूरा डेडिकेशन देता हूँ मेरा, ठीक है, 100% मेरा देता हूँ। फिर उस वक्त अगर आप मुझे आपका 100% दे दोगे तो मैं किक आउट कर दूंगा, ठीक है। और थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो आपको मैं बाहर कर दूंगा, ऐसा कीजिए, ठीक है। एकदम सामने अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला और ढीला और ढीला कर दीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को ढीला और ढीला छोड़ दीजिए। मेरे इंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते चले जा रहे हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस रिलैक्सेशन में आगे बढ़ते चले जाओ। अब आपको इमेजिन करना है कि आपके लेफ्ट हैंड में आपके रिस्ट के पास रेड कलर के गैस के बलून बांधे हुए हैं। आपको विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है कि आपके लेफ्ट हैंड में रेड कलर का हीलियम गैस से भरा हुआ बलून बांधा हुआ है और आपके राइट हैंड में येलो कलर की 1 kg की भूख रखी हुई है। आपके हैंड एकदम सीधे तरीके से सीधे होने चाहिए, कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए और आंखें बंद होनी चाहिए। आपका पूरा ध्यान मेरी आवाज पर रखिए, क्योंकि आपका ध्यान जितना प्रॉपर तरीके से मेरी आवाज पर होगा उतना ही आप इस प्रैक्टिकल को आसानी से कर पाओगे। तो इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए, आपके लेफ्ट हैंड में हीलियम गैस से भरा हुआ रेड कलर का बलून बांधा हुआ है और आपके राइट हैंड में येलो कलर की 1 kg की भूख रखी हुई है। फील कीजिए, देखिए अपने आप को कि आपके लेफ्ट हैंड में हीलियम गैस का रेड कलर का बलून बांधा हुआ है और राइट हैंड में येलो कलर का 1 kg का भूख रखा हुआ है। आप 1 से 3 की काउंट पे मैं आपके लेफ्ट हैंड में 5 हीलियम गैस के रेड कलर के बलून बांधने वाला हूँ। 3 की काउंट पे मैं आपके लेफ्ट हैंड में 5 रेड कलर के हीलियम गैस से भरे हुए बलून बांधूंगा और राइट हैंड में 5 बुक्स जिनका वजन हो जाएगा 5 kg। येलो कलर की 5 बुक्स आपके राइट हैंड पर रखूंगा। 1 विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए। 2 एंड 3 मैंने आपके लेफ्ट हैंड में रेड कलर के 5 गैस हीलियम गैस के बने हुए बलून आपके लेफ्ट हैंड में मैंने बांध दिए हैं और 5 येलो कलर की बुक्स आपकी राइट हैंड में मैंने रख दी है। अब जिसकी वजह से हीलियम गैस की वजह से आपका लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है और राइट हैंड येलो कलर की भूख की वजह से वजन की वजह से नीचे की ओर झुकता चला जा रहा है, इसका वजन बढ़ता चला जा रहा है। आप फील कर पा रहे हो, विजुलाइज करते चले जा रहे हो। लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर गैस के बलून की वजह से ऊपर की ओर नीचे चले जा रहा है और राइट हैंड भूख की वजह से नीचे की ओर झुकता चला जा रहा है। अब 1 से 3 की काउंट पे मैं बलून
बढ़ाऊंगा जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर बढ़ेगा और राइट हैंड नीचे की ओर वजन की वजह से झुकता चला जाएगा। ये मैंने लेफ्ट हैंड पे 5 बलून और इंडियन से बांध दिए जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड ऊपर 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 की ओर बढ़ता चला जा रहा है। राइट हैंड में 5 बलून और बांध दी जिसकी वजह से राइट हैंड नीचे 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 झुकता चला जा रहा है, नीचे झुकता चला जा रहा है, नीचे झुकता चला जा रहा है। अब हर काउंट पे बुक्स बढ़ती चली जाएंगी, बलून्स बढ़ते चले जाएंगे और लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा, राइट हैंड नीचे की ओर बढ़ता चला जाएगा। 1 ये बलून बढ़ते चले जा रहे हैं, ये बुक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। 2 3 बलून की संख्या और मैं 100 में चुका हूं जिसकी वजह से लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है, राइट हैंड नीचे की ओर झुकता चला जा रहा है, नीचे की ओर झुकता चला जा रहा है। अब 1 से 3 के काउंट पे मैं रिलीज करूंगा और आपको आपकी आंखें खोल लेनी है। 1 धीरे धीरे बाहर आएंगे, 2 धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, 3 हाथ झटक दीजिए। ओके, किस को फील हुआ? अब हमने कहा पे किया माइंड से बहुत किया हमने, विजुलाइज किया, इमेजिन किया। तो वैसे ही हम इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे कि हमने वर्दी पहन ली है, हम सब टेस्ट पास कर चुके हैं। देखिए मैं तो बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, मैं अभी मेडिटेशन आपको सिखाऊंगा। आपको ना ट्रेनिंग के विषय में सोचना है, लेखित हो, फिजिकल हो, थियरिकल हो, कोई ट्रेनिंग के विषय में सोचना ही नहीं हो। मैं आपको इमेजिन कराऊंगा, एक मेडिटेशन ऑडियो बना के दूंगा कि आप वर्दी में हो, सामने आपको जो भी आला अधिकारी है, बड़े अधिकारी वो है, फिर आप घर पे आ रहे हो अपने मम्मी पापा के सामने उसी वर्दी में, आपके समाज के सामने आप जा रहे हो, आपका समाज का स्टेज लगा हुआ है, आप वर्दी में वहां पे सलाम कर रहे हो। भट्टू पाटिल को देखा आपने? उनके लिए तालियां हो रही है। तो हमें क्या करना, इमेजिन करना है कि हम उस वर्दी में हैं, समाज में हमें बुलाया गया है, हम घर पे आए हैं, हमारे मम्मी पापा के सामने वर्दी में है, उसे फील करना। जितना आप फील करोगे, जितना आप फील करोगे, आप फीलिंग का डालो, बार बार फील करना है, रिपीट करना, क्या डालोगे? सबकॉन्शियस में जाएगा, इमेजिन करो। हमने नींबू पानी किया था, हमने बलून और बुक्स का भी किया। तो इससे हमें क्या सीखने मिला कि हमारा जो माइंड है ये रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क ले जाना। जाते हैं मेरे तरफ ध्यान दीजिए, लाइट आपको कुछ मिलने वाला सर, पूरा ध्यान रखो क्या करें। हमारा माइंड इमेजिनेशन में और रियलिटी में, वास्तविकता में, और जो हम सोच रखते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं जानता है। आपने माइंड को समझा दिया, मुझे ये चाहिए, ये वर्दी चाहिए, ये गोल चाहिए, लाइफ में ये सफलता चाहिए। आपका काम है रिपीट करना, उसे बोलना और उस पर वर्क करना। हमने तो सोचा कि बुक्स को हमने बढ़ाया, बुक्स बढ़ती चली जा रही है, बलून बढ़ते चले जा रहे हैं, वर्क किया हमने, तो बुक्स बढ़ती चली गई, तो हाथ नीचे होता चला गया, बलून बढ़ाए तो हाथ ऊपर होता चला गया। तो हमें इससे क्या सीखना है, हमारी प्रैक्टिस हमें क्या करनी होगी, इंक्रीज करनी होगी, बढ़ानी होगी। आज हम 1 किलोमीटर दौड़े 1 मिनट में, तो कल हमें वो फासला कम करना है। तो अगर सबको माइंड को ये बात तो स्टोर हो गई कि हम आज इतने मिनट में ये कवर कर सकेंगे, कल हम इतने मिनट में कवर कर सकेंगे।
ये हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी तो गोला वाला यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सबकॉन्शियस माइंड को रिस्टोर करना होगा। जैसे हम भागे 1 किलोमीटर में हमने 2 मिनट लग गई, तो बहुत सारे मेरे दोस्त क्या सोचेंगे मेरी कैपेसिटी इंक्रीज करना होगा, प्रैक्टिस बढ़ानी होगी। तो मैंने क्या समझाया आपको, हमारा माइंड रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं जानता है। अब ऐसा रियल में बलून ले गया, रियल में दूध पी गया, रियल में नींबू खा गया, रियल में हमने उसका स्वाद लिया क्या, आपने फील किया। तो जैसे ही हम फील करेंगे कि मैं पुलिस बन चुका हूं, आपको मैसेज देना है आपके सबकॉन्शियस माइंड को कि वो वर्दी में पहन चुका हूँ, समाज में मेरा अति भव्य स्वागत हो रहा है, समारोह हो रहा है, वहाँ पर देश में मुझे बुलाया गया है, आपके घर पे एंट्री कीजिए उस वर्दी में, आप जहाँ पर रहते हो सोसाइटी में एंटर कीजिए, अपने आप को देखिए। ठीक है, तो हम सीरीज का डर कैसे निकालेंगे? देखिए रियलिटी इमेजिंग में हमारा माइंड फर्क नहीं कर रहा है, तो हमारे में अगर कुछ भी डर होंगे, 10-15 बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए, बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए, और उनके सामने हम इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, तो हमारी मेमोरी कैसे बूस्ट होगी, हमारी एनर्जी कैसे बूस्ट होगी, कॉन्फिडेंस कैसे हमें आए, तो उसका हम पूरा विजुलाइज करेंगे। आप डर को हमें मन से कैसे भगाना, हर चीज आसान है जीवन में। आइए आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पे रखिए और मेरे इंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। आपका ध्यान मुझे पे रखिए, आपका मेरी ठीक पता चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका धीरे 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 यहाँ से लेकर कंधे तक पूरा हाथ ठीक हो जाएगा, थोड़े से बोर्ड की तरह हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं राइट ना ही लेफ्ट ना ही ऊपर और नीचे मुड़ पाएगा। मैं 5 से 1 की काउंट करूंगा और 1 की काउंट पे आपका ये हाथ यह मुझे की खींचने धीरे 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 आपके पूरे हाथ पर फैल चल जाएगा। मैं जैसे जैसे यहाँ पे टच करूंगा, आपके हाथों पे टच करूंगा, मेरे टच से आपके हाथों में स्टिफनेस बढ़ती चली जाएगी, कड़कपन आप महसूस कर पाओगे और कड़कपन बढ़ता चला जाएगा और आपका हाथ मजबूत होता चला जाएगा, एनर्जी बढ़ती होती जाएगी। 5 अब ये कड़कपन धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। 4 ये कड़कपन बढ़ता चला जा रहा है। 3 ये कड़कपन बढ़ता चला जा रहा है, एनर्जी बूस्ट होती चली जा रही है। 4 5 अब ये कड़कपन अंगूठे से लेकर आपके कोहनी तक और कोहनी से लेकर कंधे तक पहुंच चुका है। जहां जहां मैं टच कर रहा हूं वहां आपका कड़कपन बढ़ चुका है, आपका हाथ लोहे के रोड की तरह हो चुका है। इसमें मेरी हर गिनती पे स्टिफनेस बढ़ती चली जा रही है, कड़कपन बढ़ता चला जा रहा है, मजबूती बढ़ती चली जा रही है। मैं अब आगे बढ़ती काम करूंगा और बन के आपका ये हाथ पूरी तरीके से लोहे का बन जाएगा, कोई कंसेशन इसमें नहीं रहेगा, कोई कॉम्प्लेट इसमें नहीं रहेगी। 1 ये लोहे का रोड बढ़ता चला जा रहा है, लोहे का कंसेशन इसमें आते चले जा रहे हैं। 2 3 4 5 पूरी तरीके से आपका हाथ एकदम कड़क बन चुका है, ना दाएं गिर पा रहा है, ना बाएं गिर पा रहा है, ना पीछे गिर पा रहा है। कंधे से लेके अंगूठे तक आपका हाथ पूरी तरीके से लोहे का बन चुका है, पूरी तरीके से इसमें लोहे के कंसेशन आ चुके हैं। जो भी गुणधर्म लोहे में होते हैं वह पूरी तरीके से इस आपके पूरे हाथ में आ चुके हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कोई कंसेशन नहीं होगा, कोई संवेदना नहीं होगी।
जाएगा, आपको कुछ भी आप फील नहीं होगा, पूरी तरीके से ये लोहे का बन चुका है। मैं यहाँ पे टच करने पर भी आप फील नहीं कर पाओगे, कोई संवेदना यहाँ पे नहीं रहेगी, पूरी तरीके से आपका यहाँ एकदम लोहे का बन चुका है, कड़क एकदम कड़क होता चला जा रहा है, आपका यहाँ एकदम कड़क होता चला जा रहा है, कोई संवेदना आपको नहीं हो पा रही है, कोई संवेदना आपको नहीं हो पा रही है, कोई दर्द आपको नहीं हो पा रहा है, जितना आप नहीं कर पा रहे उतना दर्द एकदम गायब होता चला जा रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पूरी तरीके से लोहे का बन चुका है, एकदम लोहे का बन चुका है, कोई संवेदना नहीं है, आया ना, कोई संवेदना नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि आपका पूरी तरीके से लोहे का बन चुका है। जैसे जैसे आपको टच कर रहा हूँ वैसे वैसे एकदम लोहे बनते चला जा रहा है, एकदम लोहे का बनते चला जा रहा है। 1 से 3 काउंट पे और भी स्टीप हो जाएगा, एकदम कड़क हो जाएगा, एकदम कड़क। 1 2 and 3 पूरी तरीके से एकदम लोहे का आप पूरी तरीके से लोहे का बन चुका है, कोई संवेदना के साथ नहीं है, पूरी तरीके से लोहे के सेंसेशन, लोहे के गुण आपके हाथ में आ चुके हैं, पूरी तरीके से लोहे के सेंसेशन आपके हाथ में आ चुके हैं, कोई संवेदना कोई दर्द का आप फील नहीं कर पा रहे, पूरी तरीके से संवेदन रहित हो चुका है, कोई फीलिंग यहाँ में नहीं है, यस और नो, कोई संवेदना यहाँ पे नहीं रहने वाली है, एकदम दर्द रहित हो चुका है आपका हाथ, एकदम दर्द रहित, कोई संवेदना यहाँ पे नहीं है, कोई संवेदना यहाँ पे नहीं है, कोई संवेदना आपका हाथ दर्द रहित हो चुका है, पूरी तरीके से लोहे का बन चुका है। क्या फील किया कोई ऐसा भी नहीं हुआ, मालूम ही नहीं पड़ा कि सुई अंदर गई या कोई फीलिंग हुई, कोई दर्द हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पता चल पहले कितना दर्द थी आप सुई से इंजेक्शन से बहुत डर पसीने छूट गया, अब कोई डर रहेगा, लाइफ टाइम ये समझना आपके साथ में रहेगा, ठीक है। हम तो ऐसा प्रैक्टिकल करते हैं सर कि ब्लेड से काटते हैं, आप देख नहीं पाओगे, डर जाओगे, इसीलिए मैंने वो प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं किया, आप यहाँ से भागते हुए सीधा गायब हो सकते हैं, यहाँ से भागते हुए कोई नहीं दिखाई देता, सीधा गायब हो जाता है, ब्लेड से काटते हैं, ब्लेड से जल्दी हुई मुंह में डाल डलवाते हैं, ठीक है, थैंक यू मैम, मैं तालियां बजाई, ठीक है। अब जरा समझिए आप हमने किया, अब मुझे बार बार क्या याद आ रहा है आपको कि पहले दिन में जब आया था तो लास्ट तक भरे हुए हुए और आज नहीं, तो मुझे बार बार वही लोग याद आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी शुरुआत ही ऐसी होती है, मैं स्लो से शुरुआत करता हूं और एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड मेरा वर्क होता है, ठीक है। तो हमने किया क्या, हमने कॉन्शियस माइंड फ्लो में इनका कॉन्सेंट्रेट याद करवाया, फिर हमने सेंसेशन भेजे, अभी लोहे का हो गया था क्या, माइंड रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क, हमने लोहे का बनवा लिया तो लोहे का हो गया, हमने बोला कोई सेंसेशन नहीं रहेगा, ये दर्द रहित हो जाएगा, इसमें दर्द नाम की कोई भी चीज नहीं रहेगी, और हमने सुई को आधा करवाया, जबकि मैडम सुई देख के डर जाती थी। तो
आपको भी मुझे उस स्टेज पे ले जाना है कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा है और 10 से 15 इंटरव्यूअर आपके सामने बैठे हुए हैं, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनकी आंख में आंख डाल के आप सवालों का जवाब दे दो। तो आधा युद्ध तो आप वहीं पे जीत गए। देखो बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है ना, कि आप कैसे बैठते हो, झुक के बैठते हो, कैसे बैठते हो। तो आज से आपका बॉडी पोस्चर भी आपको ठीक करना होगा। आपको जीना होगा कि मैं पुलिस बन चुका हूं, बनना नहीं है, कोशिश नहीं करनी है, बन जाऊंगा नहीं। फ्यूचर टेंस में नहीं रखना है, पास्ट टेंस में नहीं रखना है। जो भी वाक्य रहेगा कहाँ रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा। चलोगे तो फील करना हो, फीलिंग करनी है। एक पुलिस वाला वर्दी में कितने कॉन्फिडेंशियल रहता है, कितना कॉन्फिडेंस उसमें रहता है, उसकी आंखों में कितना आत्मविश्वास रहता है। ये बातों को समझ रहे हो? उस लाइफ को जीना है। जैसे हीरो कोई रोल जीता है, अगर उसने 110% दिया होगा तो वो मूवी, वो सीन हमें लाइफ का क्या रहता है। शोले पिक्चर, आप जैसे शोले का नाम लेते तो कैसे सब पात्र आ जाते। अगर आपको पुलिस बनना है, पीएसआई बनना है, जो भी आपने गोल सेट किए, तो उसको आपको जीना पड़ेगा कि आप बन चुके हो। कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में होना चाहिए। आप अगर ऐसे चल रहे होंगे, देखो क्या होता है, माइंड रियलिटी में और इमेजिनेशन में जान ले रहा है। हिमादास को मैंने बोला था, आपने वीडियो देखे। ऐसी लड़की जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, प्रॉपर खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए कोई मल्टीविटामिन नहीं है, न दौड़ने की अच्छी सड़क है, मगर क्या है, विल पावर, गोल सेट कर लिया है कि मुझे कुछ बनना है। कोई संसाधन नहीं है, फिर भी बन पाई, 6 गोल्ड मेडल लेके आई। आज पीएसआई है, सॉरी डीएसपी है, डीएसपी है। गायकवाड़ की एक है हमारे यहाँ, गान आवाज है कि एक है, एकदम नाम नहीं आता, सरिता गायकवाड़, वो भी अभी पुलिस की पोस्ट पे है। आप जरा अपने आप को उस क्षेत्र में रख के देखिए और इस क्षेत्र में रख के देखिए, कितने संसाधन आपके पास है। और सरिता गायकवाड़ के पास क्या संसाधन है आपको पता है ना। अभी तो पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जा रही है। तो सब कुछ यहाँ पे है। आपने इसे बोल दिया कि ये मेरा गोल है और ये मुझे पाना है, ये मुझे बनना है। आपको क्या करना है, सिर्फ उस राह पर चलना है, प्रैक्टिस करनी है। और ऐसा वक्त जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आने वाला। ये सोच अगर रखोगे, 100% होगे, तो कोई रोक पाएगा आपको? कोई नहीं रोक पाएगा। आप अभी बढ़िया तरीके से, अगर मोबाइल नहीं है किसी के पास, तो आपके फ्रेंड सर्कल में, घर में, अड़ोस पड़ोस में कहीं से भी अरेंजमेंट कीजिए। और सबसे पहले फिर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को समझिए। आप इसको जितना समझोगे उतना ही हम आगे के जो भी प्रैक्टिकल करेंगे उसे आसानी से कर पाएंगे। और आगे अब जो भी होगा ट्रिगर से हम काम करेंगे। अगर किसी ने वीडियो बना दिया कि भाई आपको तो रनिंग के लिए बहुत बढ़िया शूज चाहिए, तभी आप रनिंग कर पाओगे। आपको बहुत बढ़िया मल्टीविटामिन चाहिए, तभी आप हो पाओगे। और किसी किसी की तो ये भी सोच होगी
कि यार उनका तो यहाँ पे सेटिंग है, तो उनका भक्ति पक्का है, उनका पुलिस में यहाँ तक पहचान है, उनका यहाँ पे नेताओं से सेटिंग है, तो हमारा कैसे हो पाएगा? भर्ती 10,400-500 लोगों की है, मगर आए 10 से 12 लाख लोग आए हुए, तो मेरा कैसे होगा? मैंने पहले दिन आपको समझाया था, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ हम पे, हमारी प्रैक्टिस पे। कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मैं आपको ऑडियो जब हमारा रिकॉर्ड होगा और मैं घर पे भी पर्सनली जब ऑडियो बनाऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर प्रॉपर तरीके से आपने वो सब फॉलो किया तो आप उसका टेंशन छोड़ दीजिए, किसका कितना सेटिंग है और कितने लोग वहां पे आए हुए हैं। जैसे मैंने नींबू का स्वाद आपको चखा दिया, आपको बलून और बुक्स मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल करवा दिया, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पुलिस में मैं बता दूंगा, अगर प्रॉपर तरीके से आप मुझे फॉलो कर रहे हो। और डर छोड़ दीजिए, मैं फिजिकल में कितना रहूंगा, मैं प्रैक्टिकल में कितना रहूंगा, मैं एग्जाम में कितने मुझे मार्क्स आएंगे, क्या आएंगे, आपको तो करना ही है। आपका जनरल नॉलेज आपको डेवलप करना है। जो भी पार्ट आपको दिए गए हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको दिए गए, वो तो करना ही, मगर ये चिंता छोड़ देनी है कि कैसे हो, इतने लोग आए हुए, इतना सबका किसी का सेटिंग है, किसी का क्या है, किसी का डाकबग है, तो हमारा कैसा हो? हमें दूसरों के विषय में तनिक भी नहीं सोचना है, दूसरों के विषय में तनिक भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे गोल पे फोकस करना है। हमें क्या करना है उस पर हमारा फोकस रखना है। अगर आपका ध्यान, मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, नींबू का स्वाद आ रहा है, जब आपका ध्यान नहीं रहेगा तो आपको स्वाद आएगा क्या? अगर ये मैडम को मैं सीरीज आर पार करा रहा हूँ और उनका ध्यान उस पर मेरे इंस्ट्रक्शन में नहीं रहेगा, उनको दर्द होगा कि नहीं होगा? तो आपका पूरा फोकस कहाँ पे रहेगा? आपके प्रैक्टिस पे रहेगा, और बाकी का काम मुझ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना 24 घंटे काम करता है। सांस लेना, दिल का धड़कना, ब्लड का जो भी हमारा सर्कुलेशन हो रहा है, या सपने हमें आ रहे हमारा दिल धड़क रहा है, ये कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस कर रहा है। तो जैसे ही आप अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, एक पुलिस वाला कैसे चलता है वर्दी में, उसकी बॉडी लैंग्वेज का कैसी है, वो अभी से आपको फील करना है, अभी से उसकी लाइफ हमें जीनी, वो सब का स्टोर होगा सबकॉन्शियस में। थोड़ा सा करके देखिएगा, हमारा माइंड उसी तरह से ट्रीट करने लग जाता है। किसी चीज से अगर आपको डर लग रहा होगा और उस चीज का आप सामना कीजिए, सबसे पहला आनंद आपको क्या होगा कि मैंने इसका सामना किया। इसका आनंद आपको एकदम इतना बढ़ेगा कि आप इतना खुश हो जाओगे कि ऐसी खुशी आपको कहीं नहीं मिलेगी। कोई संसाधनों में कोई मोबाइल आपने पा लिया, टीवी पा लिया, कुछ भी पा लिया, वो खुशी नहीं मिलेगी जितना आप अपने डर का, आपकी समस्याओं का सामना करोगे और आप डर से बाहर आ जाओगे, समस्या से बाहर आ जाओगे। वो भी समस्याएं कैसी हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी। एक लिख लीजिए आप, इकिगाई लिख लीजिए, इकिगाई। YouTube पे इसका वीडियो आपको देखना है। उनके तरफ
खड़े होकर बोलो। कौन सा? मेरा नाम इकिगाई। आप क्या कीजिए, यूट्यूब के जो माइक होते हैं ना उनको ऑन करके इकिगाई बोलते हैं, इसलिए कोई जरूरत नहीं, अपने आप ही आ जाएगा। इकिगाई टेक्निक इन जापान ऐसे लिखी जा रही है। इकिगाई जापानीज टेक्निक इन हिंदी ऐसा लिखी। इकिगाई जापानीज टेक्निक इन हिंदी पूरा सेंटेंस, और ऐसी जगह पे लिखिए कि आपको मतलब वो मिल जाए, मैं तो बता रहा हूँ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इकिगाई जापानीज टेक्निक इन हिंदी। देखिए आज का होमवर्क पे आप लिख लीजिए, एक है ना पन्ना बना लीजिए आप, और वहाँ पे माइंड पावर को हाईलाइट दे दीजिए, और मैं जो भी होमवर्क बता रहा हूँ आपको कीजिए। ये जो भी ट्रेनिंग में आपको माइंड ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पूरी ट्रेनिंग दे नहीं, आपकी रूटीन लाइफ में बहुत फायदेमंद होने वाली है। आपका होमवर्क रहेगा, मेरे YouTube पे आपको जाना है और कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का वीडियो आपको 3 से 4 बार देखना है। और उसके टॉपिक आपको लिखने हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या काम कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड क्या काम कर रहा है। लिख लीजिए। लाइफ के हर क्षेत्र में, आपको जीवन के हर क्षेत्र में मेरी ये ट्रेनिंग बहुत काम आने वाली है। और एक जो नींबू का प्रैक्टिस करवाया था वो भी आपको करेंगे। देखो प्रैक्टिस करने पर ही आप फील कर पाओगे। और तुमचं हे बॅक साईड याय पाहिजे, तुमचं बॅक साईडचं ये एडिटिंग में काउंट कर दूं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के पॉइंट्स आपको लिखने हैं और नींबू का प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल आप जब करोगे ना तो एक टेक्निक क्या यूज करनी है, आंख बंद करनी है, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेनी है और बॉडी को इंस्ट्रक्शन देना है कि मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, मेरा बॉडी का हर पार्ट रिलैक्स हो रहा है। इससे क्या होगा, आप अपने माइंड को मैसेज दे रहे हो कि बॉडी रिलैक्स करनी है और हमारा जो ध्यान है हमें इस प्रैक्टिकल पे केंद्रित करना है। तो आसानी होगी इमेजिन करने में, और वो प्रैक्टिकल भी आपसे बहुत बढ़िया तरीके से हो पाएगा, उसको फील कर पाओगे। ठीक है, हमें फील करना, ठीक है। और इकिगाई में भी आपको इकिगाई समझना है, इकिगाई है क्या। मैं आपको समझा देता हूँ इकिगाई है। इकिगाई एक जापानी टेक्निक है। वहाँ के लोग क्या करते हैं, अगर कोई समस्या है और उसका समाधान होना चाहिए या कोई नया विषय है उनके पास, तो वो कैसे हैंडल करते हैं, उस समस्या का समाधान कैसे करते हैं, वो उस समस्या का, उस सब्जेक्ट का अलग अलग पार्ट कर लेते हैं और हर एक पार्ट में मास्टरी हासिल करते हैं, धीरे धीरे समझते हैं हर पार्ट। जैसे हमें इंग्लिश सीखना है तो हमें एडिटिंग सीखनी पड़ेगी और स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो इकिगाई आपको हेल्प करेगा कि हमें जीवन में हमारे समस्याओं का निराकरण कैसे होगा। तो एक इकिगाई आपको समझना है। और दूसरा
हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये लॉजिक नहीं जानता। लॉजिक लगाने का काम किसका है? सबकॉन्शियस का, कि ये होगा कि नहीं होगा, ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो जैसे जहां में लॉजिक आ जाएगा सबकॉन्शियस माइंड गायब हो जाएगा। तो जो भी प्रैक्टिकल करोगे, जो भी मेरी बातें सुनोगे, तो लॉजिक नहीं लगाना। जो भी मैं प्रैक्टिकल लगाऊंगा, जैसे आपने लॉजिक लगाया तो आगे क्या आ गया? कॉन्शियस माइंड आ गया। और कॉन्शियस माइंड क्या है? वॉचमैन है, और निगरानी रख रहा है कि ये विचार आगे जाने देना है। तो हमें उस वॉचमैन को, उस कॉन्शियस माइंड को बाईपास करना है, हटा देना, और हमारे जो भी विचार है उससे हमें कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड करना। तो जो कुछ भी जाके भी आप सीखोगे तो उससे हमें लॉजिक नहीं लगाना, तर्क नहीं लगाना कि कैसे होगा। आपको मैं बहुत बढ़िया मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका एक हाईलाइट दे दीजिए, बड़े अक्षर में लिखिए 50 को। ठीक है, वो तथास्तु को पहले समझ लेते हैं। तथास्तु है क्या? देखो, आपको पता है एक चीज, हवा, पानी, पशु, पक्षी और जितने भी जीव है, ये जो भी वातावरण है, समझने में बहुत कम है। तो आपको पता है कि हर उस चीज में परमेश्वर है, ईश्वर है, एक डिवाइन एनर्जी है। हम सब में भी एक परमात्मा बसता है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवता सभी यही कहते हैं ना कि हम सब में परमात्मा बसा हुआ है, ईश्वर बसा हुआ है, एक अंश है हम सब में। तो आपको पता होगा कि हम पानी को जलदेव कहते हैं, वायु को वायुदेव कहते हैं। तो वायु तो हमारे आसपास में है, एक डिवाइन एनर्जी हम सबके आसपास में होती है। इसको बहुत बारीकी से आप समझना, पूरा ध्यान में इन शब्दों को रखना, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। रूटीन में हम जब हमारे फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, जब हमारी बातें होती है ना, 95% बातें हम नेगेटिव करते हैं। और माइंड इज इंटरलिंक्ड। उस डिवाइन एनर्जी से सभी के माइंड जो है वो कनेक्ट होते हैं, इंटरलिंक है, जुड़े हुए हैं। जैसे पहले दिन में समझाया था ना कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, तो सबसे पहले बात क्या पहली, आग जो है बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। सबने यही बोला। उस डिवाइन एनर्जी के पास सभी के माइंड से क्या वाइब्रेशन रही, आग बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है। फिर जब प्रार्थनाओं का दौर चला, जब ये मैसेजेस फैले कि हम प्रार्थना कीजिए कि आग जो है बुझ जाए। तो जैसे ही ये पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज फैला, सबने प्रार्थनाएं की, उस डिवाइन एनर्जी के पास क्या मैसेज किया सबका, आग बुझ जाए। और क्या चमत्कार हुआ, अतिवृष्टि हो गई।
बरसात हो गई, और जो चीज महीनों में नहीं हुई वो एक ही दिन में हो गई। तो उस डिवाइन एनर्जी से हमारा जो माइंड है वो लिंक है, हमारा अंतरात्मा, जिसे आप सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हो। तो हमारा जो अंतरात्मा है वो लिंक है, और जितना ज्यादा लोग रहेंगे और जितनी जिस विषय में चर्चा होगी, और अगर वो चर्चा नेगेटिव होगी, वो कहा जाएगी ब्रह्मांड में जाएगी, डिवाइन एनर्जी के पास जाएगी, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। ज्यादातर बातें क्या होती है, मोदी जी ने ये कर डाला, मोदी जी ने वो कर डाला, व्यापारी रहेंगे तो क्या बातें करेंगे, मंदी चल रही है, व्यापार नहीं है, धंधा नहीं है। आप मैसेज क्या भेज रहे हो, आप पास में आए, कोई सब्जेक्ट आपको सिखाया गया, सब्जेक्ट का पीरियड खत्म हुआ, आप स्टूडेंट को लेकर के आ गए, एक स्टूडेंट ने बात निकाली कि आज का सब्जेक्ट बहुत हार्ड था। फिर क्या होता है ना, ये एनर्जी का वाइब्रेशन फैलते हैं। जैसे हम तालाब में, नदी में पत्थर फेंकते हैं, एक पत्थर फेंकने से क्या होते उत्पन्न होते हैं, वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी भी आसपास जाती है। तो तुरंत दूसरा स्टूडेंट क्या बोलता है, हाँ यार बहुत हार्ड का मुझे समझ में नहीं आया। अगर किसी ने उसमें से इतना भी बोल दिया कि मुझे आधा तो समझ में आ गया, आधा मैं घर पे जाके स्टडी करूंगा और समझ लूंगा। देखो दो चीजें हो गई, एक ने नेगेटिव बात बोली और एक ने बोली मुझे आधा तो समझ में आ गया, मैं स्टडी करके पूरा समझ लूंगा। तो उसने 100%, 50% तो ये पॉजिटिविटी थोड़ी सी जगा दी। तो अगर वो आपके बाजू वाला स्टूडेंट अगर पूरा नेगेटिव है, वो क्या बोलेगा, तो 50% समझ में आया तो 100% आप समझे। नेगेटिव कर गई, फिर पूरे स्टूडेंट क्या बोलेंगे, हाँ यार हमें तो समझ नहीं है। व्यापारी होगा, बोलेगा मेरे इसमें 10 दिन तो पूरे एकदम बेकार है। जब उसे 10 दिन बेकार बना दिए तो अगला व्यापारी बोलेगा हाँ यार कोई व्यापारी नहीं हुआ, तो नेगेटिव हो गई। अब इसे हम और आसान कर देते हैं। हमारे 33 कोटि देवता है, 33 कोटि देवता है, तो आपने देखा होगा कि सबकी एक वरद मुद्रा बनी होती है, इसे क्या कहते हैं, वरद मुद्रा। कोई भी हमारा देवता, कोई भी हमारा ईश्वर बिना वरद मुद्रा के नहीं होता है, वरद मुद्रा होती है। तो वायुदेव हमारे आसपास है, अभी फिलहाल तो वायुदेव है। तो पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तप करते थे, जब देवता प्रसन्न हो जाते थे तो क्या बोलते थे, मांगो बस जो भी मांगोगे। तो उन्होंने तपस्या की और जो भी उन्हें ब्रह्मास्त्र चाहिए था या अग्नि का अस्त्र चाहिए था, जो भी अस्त्र उनको चाहिए था वो मांग लेते थे। और लास्ट में ईश्वर उन्हें क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, तो ईश्वर का अस्तित्व आप मानते हो कि नहीं मानते हो इस वातावरण में। तो जो भी आप मांगोगे 24 घंटे ईश्वर का आपके सामने है, वायुमंडल में है, ब्रह्मांड में है, आपके आसपास ही है। नेगेटिव बातें करोगे, ईश्वर क्या कहेंगे, तथास्तु, जैसा आप चाहो। आपने बोला मैंने 100% मेहनत की, मुझे 100% मिलेगा, तो डिवाइन एनर्जी के पास, ब्रह्मांड के पास क्या मैसेज दिया, वातावरण में जो ईश्वर मौजूद है उनको आपने क्या मैसेज दिया, मुझे 100% चाहिए। तो ईश्वर ने क्या कहा, ईश्वर ने क्या कहा, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जो भी आप चाहोगे वो सब मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप किस तरह से मांगते हो वो आप पे निर्भर करता है।
फलदार वृक्ष अगर है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी एनर्जी कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, या आपने कितना एफर्ट लगाया, कितना प्रयत्न किया, उस पर डिपेंडेंट है कि वो फल ने चाहा कि मैं विपुल को कितना दूंगा या अजय को कितना दूंगा या इनको कितना दूंगा, वो कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे ना कि वो वृक्ष, ना तो वो नदी डिसाइड करेगी कि आपको 1 लीटर पानी देना है या 5 लीटर पानी देना है। निसर्ग ने, कुदरत ने, ब्रह्मांड ने अपनी माया फैला के रखी है। उसने कभी ये फर्क नहीं जाना है कि इनको इतना ही देना, इनको इतना ही देना। फ्रीक्वेंसी आपको सेट करनी है, निर्णय आपको लेना है, विचार आपको फैलाना है कि आपको क्या चाहिए। कुदरत देने के लिए बैठी है, डिवाइन एनर्जी देने के लिए बैठी है। आपके वातावरण में, आसपास में जो भी आप ईश्वर है या जो भी एनर्जी में आप मानते हो, वो आपके आसपास ही है। आप जो कुछ मांगा वो आपको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? तो तथा